नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास बोल में हम आपके सामने हाजिर है आज इस मुद्दे को लेकर, जिसमें हम आपको पूछ रहे एक ऐसा सवाल जो जुड़ा है हम सबसे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों से, खास करके पूरे मीडिया के लोगों के साथ इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, आपके साथ भी चर्चा करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो मीडिया। जी हां, देश के एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभी अभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने कुछ बदलाव करने चाहे हैं। उस बदलाव में कई बातें हैं, उसमें से उनकी एक बात को लेकर बड़ा विवाद पैदा हुआ है और यह वाक्य ये है, जो बात उन्होंने कही है कि मीडिया में जो लोग हैं उनका बौद्धिक स्तर दिन ब दिन घटता जा रहा है। इस बात को लेकर सारे टीवी चैनलों ने, सारे अखबारों ने, जो भी पत्रकार हैं, उन्होंने निषेध किया है। लेकिन मुझे लगा कि यह बात गंभीर है, इसको निषेध करके रुकना नहीं चाहिए। बिंदास के मंच पे लाएंगे, आप लोगों के सामने रखेंगे और आप देश के असली मालिक, इस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमेशा की तरह बिंदास बोल के बेखौफ स्टाइल में देंगे, मंथन करेंगे, फिर तय करेंगे कि इस पे क्या होना चाहिए। इसलिए आज बिंदास बोल का यही है विषय कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, जो मार्कंडे काटजू जो प्रेस परिषद के अध्यक्ष है, कि मीडिया के लोगों का बौद्धिक स्तर घटता जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ लाइव में जुड़े रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी। मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मनोज जी के साथ आप भी ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके तक सैटेलाइट के द्वारा भारत में वीडियोकॉन डीटीएच पे और www.sudarshan TV पर पूरे दुनिया भर में सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मुद्दा शुरू करते हैं, पहले नजर डालते हैं, फिर आपके कॉल लेते हैं। क्या पत्रकारों का बौद्धिक स्तर कम हो रहा है? अगर हमारे देश के इतिहास को देखें तो पत्रकारिता हमारे समाज का अभिन्न अंग रही है। देश को आजादी दिलाने से लेकर समाज सुधार में पत्रकारिता का अहम योगदान रहा है। बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह जैसे संपादकों के योगदान को भला कौन भूल सकता है। ये वही पत्रकार थे जिनकी ओजस्वी लेखनी और वाणी देशवासियों में जोश भर देती थी। वे पत्रकारिता को देश और समाज के विकास से जोड़ते थे। इनके बाद भी कई ऐसे पत्रकार हुए जिन्होंने बड़े ही संवेदनशीलता से समाज और देश के निर्माण में योगदान किया। अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसे लोगों में शामिल हैं। लेकिन आज पत्रकारों का गिरता बौद्धिक स्तर हर ओर दिखाई दे रहा है। इस बहस को एक बार फिर छेड़ दिया है मार्कंडे काटजू ने। उन्होंने एक मुलाकात में कहा कि पत्रकारों का बौद्धिक स्तर गिर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी प्रेस परिषद के नियंत्रण में लाया जाए। प्रेस परिषद के अध्यक्ष की ये बात तो वाकई चिंता का विषय है, लेकिन पत्रकारों का बौद्धिक स्तर गिर रहा है। मगर उनकी इस बात से हम सहमत नहीं है कि प्रेस को नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि पत्रकारों का बौद्धिक स्तर और प्रेस पर नियंत्रण दोनों के अलग पहलू हैं। हमें ऐसे कारण देखने होंगे जिनसे पत्रकारों का बौद्धिक स्तर कम हो रहा है। मार्कंडे काटजू की इस बात का हम समर्थन करते हैं, इसलिए हम आपके सामने ये विषय लेकर आए हैं। देश में एक आम राय बनानी चाहिए कि पत्रकारों का बौद्धिक स्तर क्या हो। आज लोग कहते हैं कि समाज बदल रहा है। समाज बदलने के साथ साथ पत्रकारिता में भी बदलाव आ रहा है। समाज की तरह ही पत्रकारों में संवेदनशीलता घट रही है। पत्रकार आज स्वतंत्र नहीं रहे, आज पत्रकारिता व्यवसाय बन गई है। पत्रकार व्यवसाय के तहत ही खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। पत्रकारों पर एक मालिकाना हक बन गया है। लोग कहते हैं सरकारें और बड़े व्यवसायी दबाव में पत्रकारों को अपनी ओर मोड़ देते हैं। क्या आज पत्रकार समाज और देश के बारे में कम, पैसे के बारे में ज्यादा सोचता है? क्या वास्तविक पत्रकारिता खत्म हो गई है? लेकिन आज इस बात से भी सहमत नहीं हुआ जा सकता कि सभी पत्रकारों का बौद्धिक स्तर गिर गया है। प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने ये बात नहीं बताई कि पत्रकारों के बौद्धिक स्तर का पैमाना क्या हो, लेकिन सारी बातों पर गौर करने के बाद यही सवाल उठता है, आखिर क्यों अब देश में ऐसे पत्रकार नहीं दिखते जिन्होंने देश की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया हो? क्यों आज के पत्रकार समाज और देश की नब्ज को नहीं पहचानते? क्यों आज पत्रकार समाज और देश के अगुवा नहीं बनते? क्यों आज पत्रकार देश को वास्तविक आजादी दिलाने की बात नहीं करते? तो क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? तो क्यों ना इस देश के चौथे स्तंभ के बारे में अपने सकारात्मक विचार रखे जाएं? यही है आज बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय।
बात पत्रकारिता की हो रही है तो आज से क्यों शुरुआत करी, इसलिए हमने भारत स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अब तक आपके सामने पत्रकारिता के सारे रूप दिखाए हैं। इस देश को स्वतंत्र करने में, उस आंदोलन को शक्ति देने में, यहाँ के क्रांतिकारियों में जोश भरने में बड़े बड़े नाम पत्रकारिता में रहे हैं। उसमें लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक हो या गांधी की हत्या करने वाले नथुराम गोडसे हो, ये भी एक ज्वलंत पत्रकारिता के संपादक थे। और ऐसे कई महापुरुषों के नाम लिए जा सकते हैं जिनको पत्रकार के तौर पर देश में याद किया जा सकता है। मैं ये कार्यक्रम दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज के उन लोगों के खिलाफ नहीं है जो ईमानदारी से इस क्षेत्र में टिके हुए हैं। दूर दराज में रहकर, एक समय कम खाना खाकर पत्रकारिता जीवित रहे इसलिए मेहनत करते हैं, या बड़े शहरों में भी लालच छोड़कर अपना काम ईमानदारी से करते हैं, वही लोग हैं जिन्होंने इसको जीवित रखा है। लेकिन बड़ी मात्रा में मोटा मोटा जिसको कहा जाए तो लगता है कि जो प्रेस परिषद के अध्यक्ष है उनकी बात सही है। बाकी आपकी क्या राय है? आप स्वतंत्र है देने के लिए। पहली प्रतिक्रिया लेने के लिए कॉलर के पास चलते हैं, देखते हो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। हाँ बोलिए। जय, मैं ये कहना चाहूँ, आज का जो विषय क्या पत्रकारों का भौतिक सत्र गिर गया है, ये वाकई में एक बहुत कड़वी सच्चाई है। पत्रकारों का भौतिक सत्र भी गिर चुका है और पत्रकारिता का असली उद्देश्य भी भंग हो चुका है। क्योंकि आज के युग में पत्रकारिता एक व्यवसाय बन गया है, न कि देश की सेवा और समाज की सेवा का एक जरिया। तो मैं भी आपसे एक निवेदन करूंगा कि अभी अभी मुझे मालूमात हुआ कि आपको ऑल इंडिया टीवी चैनल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो आप इस विषय में आपका एसोसिएशन क्या मुद्दा उठाएगी और क्या करेगी, आपसे भी मैं एक सवाल करता हूँ। बिल्कुल, हम मतलब लाइव में सारी सच्चाई बयां करें, इससे आप समझ सकते हैं कि हम क्या बदलाव चाहते हैं, और ये जरूर करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मीडिया में कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन मोटी मोटी बात पर इस पर बहस होना जरूरी है, और उस मोटे मुद्दे के साथ बारीक मुद्दे को भी छूना जरूरी है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। मैं मनोज जी के पास चलता हूं। मनोज जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? जी, मैं इन दर्शक से बिल्कुल सहमत हूं। मैं जस्टिस काटजू से भी बिल्कुल सहमत हूं। पत्रकारों का बौद्धिक स्तर गिरा है, यानी कि पत्रकार पहले से ज्यादा बुद्धू हो गए हैं, ये बात तो सही है। मतलब कहा जाए तो पत्रकार पहले से ज्यादा गधे हो गए हैं, ये बात भी सही है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात है, हमारे अंदर जो एक बदलाव आया है वो ये जो अभी जो हमारी कॉलर ने कहा, उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जो है वो अपने मिशन से, अपने लक्ष्य से भटक गई है। हमारा जो नैतिक स्तर घटा है, बौद्धिक स्तर के साथ साथ जो नैतिक स्तर घटा है, वो ज्यादा खतरनाक बात है। मतलब हम बेईमान हो गए हैं, हम दलाली का मतलब दल्ले हो गए हैं, हम लोग दल्ले हो गए हैं। हमारे बहुत से लोग, मतलब सारे नहीं, बहुत सारे लोग, इसकी वजह से जो हमने ये जो अब इन्होंने कहा व्यवसाय बन गया है। अब व्यवसाय मतलब टीआरपी कमाने का धंधा, टीआरपी कमाना मतलब पैसा कमाने का धंधा। अब पैसा कमाने के लिए जो भी करना पड़े, उल्टा सीधा, सही गलत, मतलब ये कुछ साल पहले की बात है, अभी 3 साल पहले की बात है। 9 सितंबर को मैं अपने घर लौट रहा था, मैंने कहा खाना लगवा दो, तो पीछे से आवाजें आई, नहीं कुछ नहीं होगा बेटू, कुछ डरो मत बोलना। तो मेरे बेटे को सांत्वना दी जा रही थी, डरो मत। मैंने कहा काहे की सांत्वना दी जा रही है? पता लगा कि कल धरती नहीं फटेगी और कल हम सब नहीं मरेंगे। मैंने कहा काहे को धरती फटेगी, काहे को हम सब मरेंगे? तो पता लगा साहब टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। हमने घर पहुंच के देखा टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। मैंने फोन किया उनके एडिटर्स को, मैंने कहा भैया क्या कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा रो रहा है, चिंतित है, पता नहीं कितने बच्चे रो रहे होंगे। अच्छा, कल अगर धरती फटी जाएगी तो आज मैं होमवर्क क्यों करूं? तो आप किसी बच्चे को होमवर्क कैसे कराएंगे आप? तो अगले दिन ना तो धरती फटी ना हम मरे। लेकिन इस अपराध के कारण जो हमने अपराध किया, झूठ बोला कि कल धरती फट जाएगी, हम मर जाएंगे, सिर्फ पैसा कमाने के लालच में, उसकी वजह से इंदौर में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। यानी कि हमने केवल र्यूमर फैलाने का अपराध नहीं किया, हमने सुसाइड, आत्महत्या को अबेट करने का, आत्महत्या में हमने एक को कोच के हमने आत्महत्या करवा दी उससे, कि उसने कहा कि कल धरती फटेगी, सारी बिल्डिंग मेरे ऊपर गिरेगी, मैं तड़प तड़प के मरूंगी, उससे ज्यादा अच्छा कि मैं आज ही तसल्ली से अपनी मर्जी से मर जाती हूं। उसने आत्महत्या कर ली। तो हम अपराध कर रहे हैं र्यूमर फैलाने का और अपराध कर रहे हैं अबेटमेंट टू सुसाइड, 2 अपराध कर रहे हैं हम। बिल्कुल, ये हमारा स्तर हो गया है, नैतिक स्तर। बिल्कुल, मैं ऐसे आपके पास, मुझे पता है बहुत मुद्दे हैं, एक एक करके हम उनके पास उन मुद्दों को भी छुएंगे। पहले कॉलर के पास चलते हैं। वाला बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ बोलिए। मैं 2003 और 2008 आदर्श नगर जयपुर से लड़ा था इलेक्शन। हाँ, तो मैंने सबसे पहले लिखित घोषणा दी थी। मैं लिखित में घोषणा करता हूँ कि विधायक बनकर नियम कार्य कराऊंगा।
और मैंने कहा था बाबा नीमड़ी वाले का लाल लिखित मिलो बयान, आश्वासन नहीं कोई नेता गुलाम नहीं, राज भी तेरा ताज भी तेरा, फिर मोहताज तो गुलाम क्यों। आज तक मीडिया ने मेरी इस आवाज को नहीं उठाई, है ना। और ये मीडिया बिल्कुल एक नंबर की बेईमान है। आज भी मैं पर्चे बांट रहा हूँ, भारत भाग विधाता जनता जागो, अपना देश और भाग बदलना है ना जी। भ्रष्टाचारी परिभाषा से प्रश्न प्लस 4 का मतलब चपड़ासी बाबू अधिकारी नेता, प्रश्न कौन, सरकार, सर माने साहब, कारमन नगारी, जनता, पेट्रोल। मैंने खानदान की परिभाषा दी थी, खान प्लस दान, खान मतलब पति पत्नी और दान मतलब एक लड़का लड़की परिवार नियोजन। आज तक कोई आवाज नहीं उठाता। मैं बहुत तगड़ा लड़ रहा हूँ, आज भी लड़ रहा हूँ। मैं प्रधानमंत्री नंदी योजना के बारे में लड़ा था, आज तक कोई मीडिया मेरा नाम लेता नहीं लेता है। मैं गांधी दर्शन का अध्यक्ष का बेटा हूँ, है ना, भगवान दास 70 के अंदर, और मोहन राव को गुजरात राजस्थान विलय कराने वाला नेता हूँ, पर आज तक मुझे उजागर नहीं किया। बेईमानों के सिवा कुछ भी नहीं मीडिया के पास में। हाँ, धन्यवाद। आपकी व्यथा कई लोगों की व्यथा है जो ईमानदारी के साथ प्रयास करते हैं, काम करते हैं, मीडिया उनको ना दिखाकर। क्योंकि मनोज जी, कहीं इसके पीछे ये बात तो नहीं है कि मीडिया की एक विदेशी कंसेप्ट जो है, विदेशी व्याख्या भारत में की जाती है कि अगर कुत्ता इंसान को काटता है तो खबर नहीं बनती, इंसान कुत्ते को काटता है खबर बनती है। जी, ये हम लोगों ने जो आइडिया इंपोर्ट किया विदेश से, ये तो हमारे, क्योंकि जो हमने जैसे टेलीविजन चैनल्स में जो एक्सप्लोजन हुआ, ये भी पहले विदेशों में इतने टीवी चैनल्स हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ उसी तरह से एक्सप्लोजन हो रहा है और आइडियाज भी हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे तो प्रोग्राम आइडियाज भी इंपोर्ट हो रहे हैं और ये भी आइडियाज हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अच्छी चीजें हम नहीं सीख रहे हैं, हम बुरी चीजें सीख रहे हैं। और मतलब हमने हमारे मुंह खून लगता जा रहा है। बेसिकली क्या है कि हमको रोकने वाला कोई है नहीं। जैसे इन्होंने, जस्टिस काटजू ने कहा कि भाई कोई बंदिश भी तो होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, जैसे मान लीजिए प्रेस काउंसिल के नीचे होना चाहिए, बेलगाम घोड़ा हो मीडिया और उसको रोकना। प्रेस काउंसिल भी कुछ नहीं है, प्रेस काउंसिल भी नाम की प्रेस काउंसिल है, कुछ भी कोई ऐसा दांत नहीं है इसके, दांत नहीं है। मतलब अगर प्रेस काउंसिल कह दे कि हाँ इस पत्रकार ने गलती की, माफी मांगे, अखबार माफी मांगे, तो वो अखबार में माफी छपवा नहीं सकती है। कह सकती है गलती हुई और अखबार माफी मांगे, लेकिन अगर अखबार माफी मांगने से मना कर दे तो प्रेस काउंसिल के पास दांत नहीं है कि काट खाए, उसको सजा दे दे। तो इससे काम नहीं। हम लोग बेलगाम घोड़े हैं, हम लोग बहुत ज्यादा अपराध कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं। हम पे कोई अंकुश लगना चाहिए और जो अंकुश है वो पर्याप्त नहीं है और हम अपने ऊपर अंकुश लगाने को तैयार नहीं, हम अपने चरित्र को सुधारने को तैयार नहीं है। इसका मतलब जैसे आखिरकार हम जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल ला रहे हैं, हम जन लोकपाल बिल ला रहे हैं, हम इसकी मतलब जब सब कुछ, मतलब चाहे वो नेता हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशियल न्यायपालिका हो, जब सब कुछ के ऊपर कोई न कोई अंकुश हो, तो ये चौथा स्तंभ जो है ये निरंकुश क्यों रहे और इसको अपराध और पाप करने की पूरी छूट क्यों मिले? ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी करता रहे, धंधा, दलाली।